सो हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। सुबह रात के हो रहे हैं 2 बज रहा है। यहाँ भी 2 बज रहा है, 9 जून। तो 2 बजे रात में हमको क्यों ही इच्छा हो गया वीडियो बनाने का। तो ये इच्छा इसलिए है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और इसी में आप लोग का डिमांड भी देखना रहता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। देखिए, जो 4th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, 4th सेमेस्टर का वो जो एग्ज़ाम होने वाला है कितना तारीख से, 12 तारीख से। तो आप सबको मालूम है कि गैपिंग तो है नहीं, 12, 13, 14 ऐसे करके एग्ज़ाम जो हो रहा है। तो उसमें क्या है कि आप लोग अपना ऑनर्स पे तो पूरा ध्यान दे ही रहे हैं, उसमें तो हम ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट PYQ वगैरह लिए हैं वो उनको तो बिल्कुल हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। 100% इम्पॉर्टेंट PYQ से ही सवाल आएगा ही आएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट वाला जो पेपर है, ह्यूमन राइट का जो पेपर है, वो ह्यूमन राइट में हम बिल्कुल 100% हेल्प कर सकते हैं आपका। और करने के लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं रात में 2 बजे। वो इसलिए ताकि आपको हेल्प मिले, बट ये एग्ज़ाम से पहले ही, ताकि उस टाइम में टाइम नहीं मिलेगा कि आप फिर ये सब चीज़ें करें और फिर अच्छा से जाकर एटलीस्ट 1-2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर चीटिंग नहीं करना है तो। और अगर चीटिंग करना है तो फिर बात ही क्या। तो आई होप अगर टारगेट मिशन को आप देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले होंगे। तो देखिए, ये है 24 का सवाल। ठीक है, ये है 24 का सवाल। और 24 का सवाल में कैसा कैसा सवाल आया देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये जो 10 MCQ है, जो 10 MCQ है, ठीक है, ये 10 MCQ 100% सॉल्व हो सकता है तब जब आपका सब्जेक्टिव बिल्कुल रेडी रहे। सब्जेक्टिव रेडी रहने का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव रेडी कर रहने का मतलब है कि जो टॉपिक हम बता रहे हैं ये अगर आप पढ़ के रेडी रखिए तो ये आपका 100% हेल्प करेगा ही करेगा। और ये सारे सवाल आप बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे पहले हम देखते हैं कैसा कैसा सवाल पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले एक सवाल पूछा गया है कि क्रिटिकली एग्जामिन रिलेवेंस ऑफ माइनॉरिटी राइट इन मल्टी कल्चरल सोसाइटी। तो मल्टी कल्चरल सोसाइटी जो होता है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी का मतलब क्या होता है? मल्टी कल्चरल सोसाइटी का मतलब होता है कि ऐसा कल्चर जहाँ पे, देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा भारत। इमेजिन द सिचुएशन, हमारा जो भारत है, प्यारा भारत है, उसमें बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे कल्चर हैं। तो उसमें जो है, उसमें माइनॉरिटी राइट के बारे में बात कर रहा है। तो आप सब लोग अगर थोड़ा बहुत बड़े तो हैं ही, PG का लास्ट सेमेस्टर दे रहे हैं, तो आप लोग सुनते रहते हैं कि इस देश में जो है माइनॉरिटी डेंजर में पड़ गया है, इस देश में माइनॉरिटी के साथ ये अत्याचार हो रहा है। तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का मतलब क्या है, थोड़ा समझ लीजिए इस बात को। कि जैसे मान लीजिए कि एक घर है, इस घर में अगर 10 परिवार का ये घर है, तो अगर 6 लोग, मतलब लेट एज्यूम कि जिसका ज़्यादा लोग हैं वो हो गया मेजॉरिटी और जो कम लोग हैं वो है माइनॉरिटी। जैसे मान लीजिए कि 7 लोग एक लैंग्वेज बोलने वाले हैं और 3 अलग, तो वो यहाँ पे माइनॉरिटी हो गए। तो ऐसे ही क्या होता है, यही चीज़ हम किसी ना धर्म का नाम लेंगे यहाँ, ना कोई जाति का नाम लेंगे हम यहाँ, ना किसी देश का नाम लेंगे हम यहाँ, कुछ नहीं लेंगे। आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इतना तो समझ में आना ही चाहिए। दूसरी बात, अगर हम पेपर दे रहे हैं तो हम बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन से जो रिलीजन है, वो 6 कौन से माइनॉरिटी हैं, तो वो बताना चाहिए। और देखिए, यहाँ पे कहीं भी इंडिया का नाम लिया हुआ है, आंसर इज नो। तो क्या हम इंडिया का नाम लेंगे? हम पहले आंसर इसका ऐसे लिखेंगे कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी होता क्या है, पहले हम ये बताएंगे। ठीक, उसके बाद हम एग्जाम्पल में लेंगे, एग्जाम्पल एज ए इंडिया, इंडिया में भी मल्टी कल्चरल है, एग्जाम्पल में लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट ही इंडिया के ऊपर नहीं लिख देंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। आप लोग सोचेंगे कि दीदी एक बात बताइए, ह्यूमन राइट के पेपर में भी इतना समझदारी कैसे क्यों लगाएंगे? भाई लगाओ, क्योंकि ये सब ना, यही सब आगे जाके मेंस का सवाल बनता है। ठीक है, लगाओ, ठीक है, पढ़ो, फिर मौका कब मिले या ना मिले पढ़ने का क्या। तो वैसे ही फिर माइनॉरिटी राइट, तो पहले हम माइनॉरिटी राइट को फिर डिफाइन कर देंगे। उसके बाद बोलेंगे कि इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट, भारत के संदर्भ में, हमारे भारत में, या भारत में हमारे, मतलब ऐसे लिख के भारत में 6 प्रकार की, ऐसे करके लिखना है। उसके बाद बताना है ऐसे। तो क्या रिलेवेंट है, ठीक है, राइट, माइनॉरिटी राइट का। तो माइनॉरिटी राइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जगह पे, ताकि माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन हो। अब उसके हिसाब से आप 2-4 लाइन लिख कर अब फिर लिख दीजिएगा इन इंडिया कॉन्सेप्ट,
भारत के संदर्भ में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से आर्टिकल दिए गए हैं जो माइनॉरिटी को स्पेशली जो है राइट देता है कि आप अपना मतलब आप अपना एजुकेशन में कर सकते हैं। अगर आप अपना रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं बिल्कुल करिए। अगर आप अपना रिलीजन को, अगर किसी को परेशानी ना हो, मतलब आपके रिलीजन से कोई को किसी और भी समुदाय के लोगों को तकलीफ़ ना हो, प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारा चीज़ है, तो इस पे ऐसे लिखा जा सकता है, फिगर बनाया जा सकता है। बाकी आप इच्छा बिल्कुल रखते हैं डेमोक्रेसी कंट्री में कि किस तरह से लिखना है किस तरह से नहीं। हम अपनी एक बात बता दिए, ठीक। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, और जैसे आप लोग देख रहे हैं थंबनेल में कि सवाल यहीं से आएगा, मतलब यहीं से आएगा। दिस इज़ 100% गारंटी गिवन बाय मी, ओके। और हाँ, एक चीज़ और, मतलब ये तो दुख और मतलब बेईमानी वाला हरकत मत करिएगा आप लोग कि वीडियो देख लिए और शांति से रख दिए। भाई शेयर कर देना ताकि और भी को भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वोटिंग राइट्स ऑफ वुमेन इन पर्सपेक्टिव विथ इंडिया एंड अदर यूरोपियन कंट्री। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वोटिंग राइट पे कितना सारा सवाल पूछ दिया है। वोटिंग राइट पे, मतलब वोटिंग राइट पे तो इतना सवाल पूछा गया है कि कहना ही नहीं। जो ओल्ड स्टूडेंट ऐसे 3-4 साल पहले वाले, जो अगर आप लोग हैं जो ग्रेजुएशन में मुझे फॉलो किए होंगे, वोटिंग राइट वाला डायग्राम याद है होगा कि बिहेवियर पर, वेल्थ पर, जेंडर पर बहुत सारा ऐसा हम सब बताए हैं। तो ओल्ड वाले को तो तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। बाकी कोई नहीं, देखते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये बताया गया है, क्या बताया गया है, ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया है कि किसके कॉन्सेप्ट में बात हो रहा है। थोड़ा हम भी सुंदर सुंदर कलर यूज कर लें ताकि मज़ा आ जाए, अच्छा लग रहा है। तो किसके बारे में, इंडिया और यूरोपियन कंट्री के बारे में बताना ही है। तो आपको पहले कैसे बताना है। अब भाई एक होता है कि बहुत पढ़े लिखे, लेकिन हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग कितना ही पढ़े होंगे, भगवान ही मालिक हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए कि कैसे इस आंसर को लिखा जा सकता है कम टाइम पे और ज़्यादा, तो आपको अब जान गए ना कि ह्यूमन राइट पे सवाल आएगा, ठीक है। तो ह्यूमन राइट पे सवाल, वोटिंग बिहेवियर ऑफ वुमेन पे सवाल आएगा, तो आपको क्या करना है, वोटिंग राइट वुमेन पे आपको देख लीजिए कि इंडिया का डाटा क्या है। अभी जस्ट इलेक्शन जो हुआ, तो उसमें जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें इंडिया का वोटिंग राइट, मतलब इंडिया में वुमेन का कैसा परफॉर्मेंस है वोटिंग राइट में, मतलब वोटिंग राइट में नहीं, मतलब वोट देने का कितना परसेंटेज। मान लीजिए कि 10 अगर आदमी वोट दे रहा है तो वुमेन कितना वोट दे रही हैं, 6 दे रही हैं, 5 दे रही हैं, 8 दे रही हैं, इसका कितना परसेंटेज है। ये एक आंकड़ा से बहुत अच्छा से इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये सब किसको समझ में आएगा, समझदारों को, ठीक है। आपको 1 साल में एक बार पढ़ने आएगा तो नहीं समझ में आएगा, मतलब माफ़ करिएगा उसके लिए। तो वोटिंग राइट ऑफ वुमेन इन पर्सपेक्टिव विथ इंडिया एंड अदर यूरोपियन कंट्री, तो इसका कैसे स्टार्ट होगा, इसका स्टार्ट ऐसे होगा कि पहले तो हम बताएंगे कि वोटिंग राइट पहले क्या होता है, 1-2 लाइन में बता दीजिए। उसके बाद बताइए कि वोटिंग राइट ऑफ वुमेन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, तो ये एक बन जाएगा। और उसके बाद ए बी ऐसे 1 2 3 4 करके डाल दीजिए, पर्सपेक्टिव बता दीजिए कि क्या क्या पर्सपेक्टिव है। और उसके बाद अदर यूरोपियन कंट्री, तो उसका भी बना देंगे ऐसे। और उसके बाद एक बनाएंगे कि सिमिलरिटी या डिसिमिलर, मतलब एक जैसा ऐसे। और लास्ट में कंक्लूजन तो लिखना एकदम सर्वोपरि बात है, कंक्लूजन लिखना ही लिखना है, ठीक है। 100% सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, डिस्कस द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन राइट। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आप सबको मालूम होगा कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव किसको कहते हैं, तो यही जो नारीवाद जिसको कहते हैं, मतलब फेमिनिस्ट मतलब नारियों की जो अपनी आवाज़ उठाती हैं, भाई बराबर हैं, इक्वल ट्रीटमेंट दो, वुमेन और मेन दोनों बराबर हैं, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। फेमिनिस्ट का मतलब ये कभी नहीं है कि आदमियों से ज़्यादा दो, नहीं। यहाँ पे अगर एक लाइन खींच रहे हो तो यहीं पे वुमेन को भी रखो और यहीं पे मैन को रखो, ये एक्चुअल मतलब है फेमिनिस्ट का, ठीक। तो उसमें अब बताना है कि डिस्कस द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन राइट, कि फेमिनिस्ट के दिमाग से बताइए कि ह्यूमन राइट क्या है। अब देखिए हम फिर से बता रहे हैं, मतलब अभी थोड़ा और सुनिए, पहले और बताते हैं। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन ह्यूमन राइट ऑफ टेररिस्ट। अब जो टेररिस्ट हैं उनके रिगार्डिंग में ह्यूमन राइट कैसा है, ठीक है। ह्यूमन राइट मतलब कैसे अधिकार के बारे में बात करेंगे उन पे। अब जैसे मान लीजिए कि एक टेररिस्ट है, लेट एज्यूम कोई एक्स है, अब एक्स के साथ इतना सारा परिवार है, ठीक है, लेट एज्यूम।
तो कैसे इनके साथ व्यवहार किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ के कुछ लोग किसी और अन्य देश में चले गए, वहाँ के लोग कुछ इस देश में आ गए वगैरह, ये सब होते रहता है। तो उसके साथ कैसे कोई बिहेव कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि लेट एज्यूम एक्स कंट्री है कोई, और एक्स कंट्री में टेरर अटैक हो गया है, तो वहाँ पे जो टेररिस्ट मान लीजिए पकड़ा गए हैं या जो भी है, तो उनके साथ क्या अधिकार का बात किया जाता है या नहीं है, या कोई उनको अधिकार है या नहीं है, इन सब के बारे में बात करते हैं हम लोग कि ह्यूमन राइट ऑफ टेररिस्ट, आतंकवादी में मानव अधिकार पर आपका विचार करिए, ठीक है। आप अपना मतलब जो भी आपके पास बुद्धि है अपना थोड़ा बुद्धि दीजिए, कहने का मतलब इतना ही था। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आपको क्या करना है, 3 सवाल करना है। एक सवाल 10 नंबर का, तो 30 नंबर का यहाँ पे हो गया। राइट एन एसे ऑन स्टेट सॉवरेनिटी। अब राज्य क्या होता है, पहले तो बात ये है। तो राज्य का मतलब बिहार, यूपी, झारखंड राज्य मत समझिएगा। तो आप कहिएगा तो कौन सा राज्य होता है, ये राज्य का मतलब होता है, राज्य बनाने के लिए 4 चीज़ का इम्पोर्टेंट होता है। 4 चीज़ का इम्पोर्टेंट होता है। बढ़िया डायग्राम बनेगा, सवाल आएगा ही आएगा। तो एक होता है, एक होता है सबसे इम्पोर्टेंट। अगर मान लीजिए कि होता है ना कि एक घर बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो वैसे ही एक वो जैसे ऐसे समझिए कि एक किटकैट चॉकलेट बनाना है तो क्या क्या चाहिए, तो भाई चीनी चाहिए, कुछ फ्लेवर चाहिए, और चॉकलेट चाहिए, रैपर चाहिए, दुकान, मतलब ये सब मिला उला कर एक किटकैट का पैकेट बन गया। हमारे मुंह के पास कैसे आएगा, मतलब खा कैसे पाएंगे, तो सप्लायर होना चाहिए, दुकान होना चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो ये सब इस फैक्टर है, तब जाकर हम किटकैट का एक बाइट ले सकते हैं। बड़ा ये दिखता है ना, ब्रेक ज़रूरी है, तो भाई ब्रेक के लिए पैसा भी ज़रूरी है, ठीक। तो ये बात तो हो गया, इसको इरेज करने दीजिए, फिर हम समझाते हैं। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहे थे, हाँ, तो वैसे ही कोई भी स्टेट बनने के लिए, ये पॉलिटिकल साइंस का टर्म है, पॉलिटिकल साइंस से समझा जाता है बहुत अच्छे से। जिनका पॉलिटिकल साइंस से उनको मालूम होगा कि स्टेट होने के लिए कोई भी जगह को आप स्टेट कहिएगा कि ये एक स्टेट है, तो स्टेट का मतलब होता है, तब आप समझ में आ जाएगा आपको कि बिहार एज ए स्टेट है या नहीं, ठीक है। तो अब आप ये मत समझिए कि हाँ बिहार राज्य नहीं है, हाँ भाई बिहार राज्य है, बट यहाँ स्टेट का मतलब हम लोग जो समझ रहे हैं वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। सॉरी। तो देखिए, स्टेट उसको कहेंगे जहाँ पे सॉवरेनिटी हो। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि आप अपना निर्णय खुद ले सकें, ठीक है। आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। 2 तरह का सॉवरेनिटी होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब हम बाहर से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, अपना निर्णय खुद ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया को किसी कंट्री को सपोर्ट करना है, और हो सकता है कि मतलब कोई दूसरा अन्य कंट्री का है कि भाई नहीं तुमको सपोर्ट नहीं करना है, ऐसा हम लोग बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल देख सकते हैं, तो भी इंडिया सब मतलब उस कंट्री के साथ फेवर में या अगेंस्ट में हो जाए, उसको कोई मतलब नहीं दूसरे कंट्री से। तो यानी कि इंडिया सॉवरेन कंट्री है एक्सटर्नली। इंटरनली मान लो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या कहते हैं स्कीम लाना है, तो अब इसको अफगानिस्तान से पूछना ना पड़ेगा, भाई तुम बताओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ला सकते हैं क्या, ऐसा तो नहीं होता। तो यानी कि हमारा इंटरनल मतलब हमारे यहाँ सॉवरेन है। कौन सॉवरेन है, भारत या बिहार। अब बिहार को मन करेगा कि हमको अपना ना बिहार का स्टेट ना वेस्ट बंगाल तक ले जाना है, तो क्या कर लेगा, नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये एक मतलब इंडिया के अंदर आता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक। स्टेट उसके साथ साथ रहेंगे कहाँ, टेरिटरी तो चाहिए, तो टेरिटरी कौन रहेगा उस टेरिटरी पे, लोग, पीपल, पॉपुलेशन, ठीक। और इन सब के साथ एक चीज़ जो ज़रूरी है वो है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ही नहीं रहेगा तो भाई कैसा, सब तो अपने मन के ही होंगे। तो भाई 4 चीज़ जब होगा तो ही कहेंगे कि वो स्टेट है, ठीक। तो यहाँ पे पूछ लिया स्टेट ऑफ सॉवरेनिटी, तो इसके बारे में अच्छा खासा बताना है। लेकिन और एक सवाल जब पूछा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट, क्या क्या रहेगा तो स्टेट कहेंगे, तो ये चारों रहेगा। अब मान लीजिए कि पूछ देगा सिर्फ टेरिटरी के ऊपर, या पूछ देगा गवर्नमेंट के ऊपर, या पूछ देगा पॉपुलेशन के ऊपर, तो क्या हम अलग अलग से 4-4 पन्ना लिखेंगे, आंसर इज नो। अगर पूछेगा स्टेट सॉवरेनिटी, तो पहले स्टेट का डिफिनेशन देंगे, स्टेट किसको कहते हैं ये बताएंगे, किसी थिंकर को कोट करते हुए बताएंगे कि उनके हिसाब से स्टेट क्या होता है। फिर हम इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे और बताएंगे कि स्टेट के 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, 1, 2,
3 4 आधा पेज से भी ज़्यादा फिल हो गया, या ये वाला डायग्राम। उसके बाद आप बताइएगा, फिर एक एक को डिफाइन कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे सॉवरेनिटी पूछा तो सॉवरेनिटी को थोड़ा और बता दीजिए, एक्सटर्नल इंटरनल बता दीजिए। अरे सब पढ़ने लिखने वाले हैं, तभी तो वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो क्यों बनाते। 1 मिनट बस दीजिए, इसको इरेज कर दें। ऐसे अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बच्चे जैसा हम इसके ऊपर ड्राइंग खेल रहे हैं। ठीक 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 ठीक, बढ़िया कर लेते हैं इसको। ठीक, फिर से कह रहे हैं, अगर आप लोग शेयर नहीं किए ना तो मेरे से अच्छा सीनियर कोई नहीं होगा। ठीक है, अब देखो भाई, मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? देखो, मैग्ना कार्टा कहने का मतलब क्या होता है ना, कि कभी भी हमारी ज़िंदगी, जैसे मान लो कि तुम एक दिन स्कूल कॉलेज के लिए निकले और ऐसा कुछ हो गया कि अनएक्सपेक्टेड था। जैसे मान लो कि जो टीचर बिल्कुल प्रोफेसर भाव नहीं देते हैं, एक दिन एचओडी मैम या एचओडी सर जो हैं वो देख के बोले कि है इधर आओ, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, लो ये पेन लो, तुमको एज ए गिफ्ट देते हैं। अब वो दिन आपके लिए मैग्ना कार्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा अनएक्सपेक्टेड है, वो ऐसा मतलब एकदम प्राउड मोमेंट है, मतलब सोचे भी नहीं थे। यह एकदम ऐसा मोमेंट जो ज़िंदगी भर याद रहेगा। आपको कोई पूछ नहीं रहा था, एक दिन एचओडी ही बोल रहे हैं कि भाई आओ तुम कितना अच्छा पढ़ते हो, लो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, प्रिंसिपल बुला लिया। तो मैग्ना कार्टा ये जो मतलब एक बहुत बड़ा दिन होता है। जैसे कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ, कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा चेंज ला दिया। तो मैग्ना कार्टा का मतलब एक बहुत लेमन शब्दों में ऐसा होता है। ठीक, अब देखिए, मैग्ना कार्टा ह्यूमन हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन राइट में। तो ये एक देश से स्टार्ट हुआ था। एक देश में पूरा अच्छे से हम डिटेल नोट्स बनाए हैं। एक देश में वहाँ के राजा जो हैं लोगों को मैग्ना कार्टा दी, ह्यूमन राइट, कि तुमको भाई ये अधिकार है, ये है। तो अधिकार की बात पहली हुई, तो उसमें उस लोगों को लगा कि भाई बहुत बड़ा बात है कि हमारे अधिकार के बारे में बात हो रहा है। तो उसको एक नाम दिया गया मैग्ना कार्टा, मतलब उस पे पन्ना का नाम ही रखा गया मैग्ना कार्टा। ठीक, तो उसी के बारे में बात करना है। ठीक, आई होप मोटे तौर पे तो समझ में आ ही गया होगा, और बाकी आप नोट्स वगैरह से देखिएगा, उसके लिए व्यवस्था लाए हैं, बताते हैं। ठीक, तो मैग्ना कार्टा एकदम याद रखिएगा। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ, हाँ, मैग्ना कार्टा का जब सवाल है तो जिस देश के बारे में हम आपसे बात किए हैं, पूरा बढ़िया से ये इंटरनेशनल यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ पे कुछ मत लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा कंट्रीज़। ठीक, और यहाँ पे यूरोप में ही जो है ये सब जो कार्य हुए हैं इधर, तो उसको हाईलाइट करके उस देश का नाम लिख दीजिएगा कि मैग्ना कार्टा यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। तो इतना बढ़िया, ये यूएसए दिखा दिए हैं, ये ऐसे दिखा दिए हैं, यहाँ भारत दिखा दिए हैं। तो इतना बढ़िया से ये सब चीज़ हम बताए हैं, और ये सब उसी को आएगा जो पहले से प्रैक्टिस किया है। ठीक ठीक, समझ में आ रहा होगा कि हम कंट्री ही बता दिए कि भाई लो मैग्ना कार्टा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्यों नहीं मार्क्स आएगा? टॉपर गोल्ड मेडल हमारे यहाँ से। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ वुमेन इन इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू लीगल एक्सपेक्ट, सोशल एक्सपेक्ट एंड रिलीजियस एक्सपेक्ट। देखिए, आई डोंट नो कितने बच्चे कल मेंस लिखेंगे आने वाले भविष्य में, चाहे यूपीएससी में, चाहे स्टेट पीसीएस में, बट ये सब इतना इम्पॉर्टेंट सवाल है। सोचिए आप, ह्यूमन राइट ऑफ वुमेन इन इंडिया, पहले तो ह्यूमन राइट पे थोड़ा लिख दीजिए 1-2 लाइन, जो पहले ही सब जान चुके हैं। जब ह्यूमन राइट पहले ही हम पढ़ चुके हैं तो हम ज़रूर फेमिनिस्ट वाला मूवमेंट देखिए। मतलब आप एक चीज़ नोटिस करिए, एक चीज़, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, एक चीज़ नोटिस करिए। देखिए, यहाँ पे भी वुमेन के बारे में बात हुआ है, फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक, मतलब अगर हम एक बार पढ़ लिए वुमेन का जो नोट्स है तो हम कितना आंसर दे सकते हैं, 1 2, ये 2, और यहाँ पे वुमेन वाला 3, और एक और सवाल है ना यहाँ पे, हाँ, वोटिंग वाला हो गया। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन एक नोट से बनाकर हम दे सकते हैं कि वुमेन का क्या है रोल। ठीक है, ह्यूमन राइट का क्या है, किसके एक्सपेक्ट में, लीगल एक्सपेक्ट, सोशल, रिलीजियस, बताइए। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द नेचुरल राइट, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, लीगल राइट। यहीं पे लीगल राइट अगर कोई पढ़ा रहेगा तो लीगल राइट, सिविल और ये सब ठीक है। वही चीज़ फिर इसमें दिया, बस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया है। देखिए अगर इस ब्रॉड कॉन्सेप्ट में देखें तो दोनों एक ही है, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक ही है, ठीक है। लीगल और इसीलिए देखिए एक साथ क्यों नहीं दिया, अलग अलग दिया है, क्योंकि बहुत माइनर का डिफरेंस है। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक ही है, ठीक। सिविल राइट क्या होता है, पॉलिटिकल राइट क्या होता है, देखिए राइट का मतलब अधिकार, जो यही बात तो हम लोग कब से कर रहे हैं। सिविल मतलब जो समाज सोसाइटी लेवल पे जो आपको अधिकार सब मिला है, ये आपका सिविल राइट है। पॉलिटिकल राइट क्या है, कोई भी व्यक्ति जो है 18 साल के ऊपर है वो वोट दे सकता है। कोई व्यक्ति जो 21 साल का है वो पंचायत में इलेक्शन में आ सकता है। कोई भी व्यक्ति है जो 25 साल का है वो लोकसभा में जा सकता है। 30 साल का है तो राज्यसभा में जा सकता है। कोई भी जाति, धर्म, लिंग किसी भी तरह से हो वो बिल्कुल इलेक्शन लड़ सकता है, जीत सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, कुछ भी। तो आपको कोई इस भेदभाव में नहीं रखा जाएगा। आपको पॉलिटिकल अधिकार मिला गया है, राइट, सिविल राइट है हमारे पास। नेचुरल अधिकार, हम पैदा हुए ही हैं, यही मेरा अधिकार है, ठीक है। ये नेचुरल राइट है हमारा, ठीक है। अब इंडिया के कॉन्सेप्ट में एक आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 21, वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब एकदम होता है ना कि भर भर के इसका यूज करिएगा। इसमें अधिकार का सबसे ज़्यादा बात किया गया है, इसमें बहुत सारी बातें किया गया है अधिकार के नाम पर, ठीक है। तो आर्टिकल 21, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं, क्यों नहीं। जो आर्टिकल 14 है वो इक्वालिटी के बारे में बात करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पॉलिटिकल राइट है, सिविल राइट, तो ये हम लिखेंगे, ठीक है, ये सब लिखेंगे। बट थोड़ा ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के नाम पर ही, सिर्फ इंडिया के ही पर्सपेक्टिव में उसको लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक। ये सब दोनों सब। अब देखिए कितना मिनट हो गया, 21 मिनट हो गया। अब हम थोड़ा एक बार दिखा देते हैं कि कैसा पैटर्न है, भूल गए थे स्टार्टिंग में। तो देखिए ये 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 70 नंबर का एग्ज़ाम है, 3 घंटा का पेपर है। 70 नंबर का एग्ज़ाम, 3 घंटा का पेपर, 10 MCQ। तो एक 2 नंबर का 10 MCQ बनाना है, तो यानी कि 20 नंबर का MCQ है, ठीक है, 20 नंबर का MCQ, ओके, ठीक है। 20 नंबर का MCQ के बाद उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद 4 क्वेश्चन करना है शॉर्ट, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो टोटल 20 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, 20 नंबर का शॉर्ट, 20 नंबर का MCQ। कितना हुआ मेरे भाई और बहनों, 40 नंबर, ओके, 40 नंबर। अब यहाँ पे क्या है, सेक्शन C, और यहाँ पे करना है 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, टोटल 30 नंबर का, यानी कि 30 यहाँ और 40 पहले, टोटल कितना हुआ, 70, ठीक, 70 नंबर का पेपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ में आया कि पेपर कैसा है कैसा नहीं, ठीक। अब हम इसमें क्या हेल्प करने वाले हैं वो हम बता देते हैं आप लोगों को। तो देखिए उसमें हम क्या बता रहे हैं, एक सेकेंड। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो PYQ लिए हैं वो वेरी गुड, 3 साल का PYQ अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। 6206609855, 6206609855 पर आप मैसेज करके ले सकते हैं। पर पेपर 20 रुपीज़ है, ठीक है, वेरी गुड। 6206609855। अब इसके साथ हम क्या बता रहे हैं आप लोग कि अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता हो कि ह्यूमन राइट का नोट्स ले, जो कि मेरे पास लगभग 40-45 पेज का होगा, 5 PDF मैंने बनाया है, लगभग 4 या 5 PDF, सिर्फ 4 और 5 PDF। अब ह्यूमन राइट के नाम पर जितना सवाल पूछा है वो एक जगह, वुमेन के नाम पर जितना सवाल पूछा है वो एक जगह, ऐसे करके 4-5 PDF है। अगर उसको पन्ना में देखेगा तो आई थिंक सो कि 30-40 के बीच में होगा, ज़्यादा नहीं, मतलब वही 30 लगभग। अगर प्रिंट आउट उसका लिया जाए तो लगभग 30 पेज होगा, 30 पेज से कम होगा वैसे ही। 5 PDF ऐसे है। अब ये नहीं कि मतलब अब हम चाहें तो एक एक मैग्ना कार्टा पे मतलब एक अलग बना दें, फिर अलग बना दें, फिर ऐसा नहीं किए हैं हम। ह्यूमन राइट एक जगह पूरा। अब वो वुमेन के ऊपर है तो चाहे फेमिनिस्ट पूछे या इंडिया के लेवल पे पूछे, या ह्यूमन राइट पूछे कि इंडिया के लेवल पे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, कौन सा क्या लॉ बनाया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब क्या है, ये सब एक तरह का, या जनधन योजना, ये सब क्या है, आपको बिल्कुल ह्यूमन राइट का भी तो ये सब एग्जाम्पल है कि आपको अधिकार मिल रहा है आपके ऊपर, ये सब तो ठीक है। तो ये सब बताया गया है। तो उस अगर किसी को भी नोट्स चाहिए, हम फिर से बोल रहे हैं 4 से 5 मतलब PDF है, और उस 4 और 5 PDF के लिए हम प्राइस जो है वो है 99 रुपये, 99 रुपीज़।
₹99 में आपको ह्यूमन राइट का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और वो मोर देन सफिशियंट होगा। अब ना इसमें से 10 रुपये कम, ना 10 रुपये ज़्यादा कि 50 रुपये कम कर दीजिए, 20 रुपये कम कर दीजिए। भाई मेरे 20 रुपये में ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 10 रुपये ले लीजिए, 5 रुपये ले लीजिए। भाई समझा करो, ऑलरेडी सब कुछ फ्री है इधर। खैर ये हम नहीं कर सकते, उसके लिए सॉरी, क्योंकि इससे ज़्यादा कम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पीछे भी काम है बहुत सारा। तो जो भी स्टूडेंट को चाहिए इसी नंबर में मैसेज करके आप नोट्स के लिए भी ₹99 का नोट्स है। और अगर किसी को नोट्स नहीं चाहिए मत लीजिए, कोई बात नहीं, आप बस PYQ ले लीजिए, चाहे 2 साल का ले लीजिए, 1 साल का ले लीजिए। अगर आपके पास है वेल एंड गुड, नहीं है तो आप ले सकते हैं, बस जो है बता दिया। सो थैंक यू सो मच। आई होप ह्यूमन राइट का जो भी परेशानी होगा, चाहे पैटर्न से लेकर सब कुछ के अनुसार, तो मैंने सॉल्व कर दिया है। बाकी आपकी इच्छा। हाँ 70 पेज का है तो कितना पेज हम लिखेंगे ये भी हम बात कर लेते हैं। जो बच्चे अभी भी नहीं देखे हैं कि 32 पन्ना कैसे लिखते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कृपया देख लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक ये सब देख लीजिएगा आप लोग, जो जिसको जो ज़रूरत होगा अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक। लेकिन मेरा ये कहना है कि टीचर उस दिन बोलते हैं कि भाई कितना लिखोगे, रहने दो। भाई अगर तुम गलती से भी उसमें फ़ेल हो गए ना तो फिर देना पड़ जाएगा सारा। तो मजाक नहीं, मजाक को मजाक ही लेना, लेकिन जो सीरियस है वो सीरियस है। ये भी ह्यूमन राइट का भी एक एग्ज़ाम है और अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो अपने अनुसार जो बच्चे 32 पेज लिखने वाले हैं, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं, वो तो बढ़िया से लिखना। 32 पन्ना मत लिखना, हाथों को रिलैक्स देना, कम से कम 20 से 25 पेज में लिखना। लेकिन जो बच्चा एकदम नहीं लिखने वाला है वो भी ट्राई करेंगे कि आपका 17 पेज से लगभग हो। अब कैसे 17 पेज हो जाएगा? आराम से हो जाएगा भाई। डायग्राम का यूज करो, भरपूर फ्लो चार्ट बनाओ, कंक्लूजन लिखो, कोटेशन डालो। मैंने सब कुछ सिखाया है 32 पेज वाले वीडियो में। 2 वीडियो है, एक 24 मिनट का और एक 17 मिनट का। जो देखेगा बिल्कुल देख ले, सीख ले, समझ ले। सो धन्यवाद। अगर किसी को मेरा कोई भी चीज़ बुरा लगा हो तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है, आप मुझे बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। हम भी स्टूडेंट हैं, हमको भी आप डांट सकते हैं, जो भी आपका इच्छा हो। और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा बासी हमको ही दे सकते हैं। बाकी उम्मीद रहेगा ये वीडियो जो है, जो हमारे मेंबर हैं टीम के, वो अभी रात है तो देखिए हम 2 बजे कुछ मिनट पे स्टार्ट किए थे, 3:15 हो गया। वो सो रहे होंगे तो सुबह जगेंगे तो उनके साथ बातचीत करके ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। सो अभी रात के देखिए 3:15 हो रहा है, आज सोमवार है और 9 जून हो रहा है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। भरपूर फिर से कह रहे हैं, प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ह्यूमन राइट के प्रॉब्लम से उन लोगों को छुटकारा मिले। आपको भी अधिकार है कि दूसरे का भी भला किया जाए। सो थैंक यू।